नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टाइमलाइन, सीक्वेंस और प्रोजेक्ट क्या होता है और इसे कब एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ और कंप्यूटर के होम स्क्रीन में आने के बाद दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और अभी आपको यहाँ पे वेडिंग प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर में वेडिंग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि टाइमलाइन, सीक्वेंस और प्रोजेक्ट क्या होता है और इसे कब एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे तो यहाँ पे आपको टाइमलाइन देखने को मिलता होगा। अब दोस्तों, ये जो टाइमलाइन ये हर एक सॉफ्टवेयर में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि नाम चेंजिंग होता है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे यदि हम एडीएस सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें सीक्वेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टाइमलाइन है इसी पे सारे वीडियो को एडिट किया जाता है। जो भी आप लेयर को लगाते हैं यानी कि इफेक्ट वगैरह सब कुछ अप्लाई करते हैं वो इसी पे एडिट होता है, यानी कि टाइमलाइन पे एडिट होता है। लेकिन दोस्तों, हर एक जगह इसका नाम चेंजिंग हो जाता है। जैसे कि यदि आप एडीएस में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस देखने को मिलेगा और यदि आप दाविंची रिजॉल्व में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइमलाइन देखने को मिलेगा। और प्रोजेक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप किसी वीडियो को यदि एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद चाहते हैं कि उसका जो भी डेटा है वो हम किसी और के पास भेजें, जैसे कि आप किसी के पास भेजना चाहते हैं उसे कलर ग्रेडिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आप उसे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि जो भी क्लिप यूज हुआ रहता है वो सारे क्लिप उसमें एक्सपोर्ट होते हैं, एक अलग से फाइल बनता है उसका, और उस फाइल को आप किसी और के पास शेयर करते हैं, जैसे कि कलर ग्रेडिंग करने के लिए, या आप खुद से जब एडिट करते हैं तो उसे उस व्यक्ति के पास सेंड करते हैं, जिससे कि वो ओपन करके देख सके कि जो आपका एडिटिंग वो परफेक्ट है, सभी क्लिप परफेक्ट जगह लगाया हुआ है या नहीं। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना होता है और प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कब करना चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी आप एडिट किए हैं वीडियो को, यदि आप चाहते हैं कि उसके सारे फाइल को हम किसी और के पास शेयर करें, जैसे कि कुछ लोग कलर ग्रेडिंग के लिए शेयर करते हैं वो सारे फाइल को, तो वैसे में आपको प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना होगा और वो प्रोजेक्ट को सेंड करना होगा, ताकि वो प्रोजेक्ट को ओपन करके उसमें सारे क्लिप में कलर ग्रेडिंग किया जा सके। अब दोस्तों, इसके फायदे और नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आप वेडिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं और वहाँ पे यदि आप प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों, आप जितने बार भी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ पे उसका फाइल बनता जाएगा, जिससे कि जो उसका साइज होगा, डेटा साइज होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि दोस्तों, यदि आपके पास 2 TB का हार्ड डिस्क है तो उतने में भी आप प्रॉपर तरीके से 500 या 600 सॉन्ग का प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में यह भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि जो भी लोग एडीएस पे एडिट करते हैं, यानी कि एडीएस का हमें प्रोजेक्ट देते हैं, वो कैसे करते होंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि यदि आप एडीएस सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे वेडिंग वीडियो एडिट करने के लिए, तो इसमें आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करके नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सीक्वेंस एक्सपोर्ट होता है और सीक्वेंस जो एक्सपोर्ट होता है उसका साइज ज़्यादा नहीं रहता है, लगभग 200 से 300 KB के आसपास उसका साइज रहता है। अब दोस्तों, सीक्वेंस एक्सपोर्ट कब किया जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास हार्ड डिस्क है और उसी हार्ड डिस्क में टोटल जो आप क्लिप को यूज कर रहे हैं वेडिंग डेटा बनाने के लिए, वो सभी डेटा उसमें इंसर्ट किया हुआ है, यानी कि सभी डेटा उसमें है, तो आप वैसे सिचुएशन में सीक्वेंस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आप सीक्वेंस पे काम करेंगे, यानी कि सॉन्ग प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसे आप सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करें। सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ पे उसका जो साइज बनेगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि दोस्तों, जो भी क्लिप को आप यूज करेंगे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो सारे क्लिप या सारे फुटेज आप वो हार्ड डिस्क से ही उठाएंगे। अब दोस्तों, ऐसे में आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जब हमें किसी और को प्रोजेक्ट को सेल करना होगा तो ऐसे में हम उसे कैसे सेल करेंगे। तो भाई उसके लिए एक सिंपल सा नियम होता है। जब आप एडीएस के डोंगल डेटा को बाई करते होंगे तो डोंगल डेटा को बाई करने के बाद उसके साथ आपको एक हार्ड डिस्क दिया जाता है और उसके साथ आपको एक डोंगल दिया जाता है। डोंगल के माध्यम से प्रोजेक्ट को लॉक किया जाता है। और दोस्तों, आप एक चीज़ को नोटिस करते होंगे कि जब वो आपके कंप्यूटर में डोंगल डेटा को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ जो आपको हार्ड डिस्क मिलता है उसका नाम रखा जाता है डी ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, वो जो भी काम किए हुए रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाए हुए रहते हैं, वो डी डिस्क से ही बनाए हुए रहते हैं। इसलिए आपके कंप्यूटर में जब वो डोंगल डेटा को इंस्टॉल करते हैं तो वो जो हार्ड डिस्क देता है उसका नाम रखते हैं डी। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से समझ
गए होंगे कि आपको सीक्वेंस को कब एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर में वेडिंग प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा था। अब दोस्तों यदि हमें ये प्रोजेक्ट को किसी और को सेल करना होगा तो वो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम टाइमलाइन को एक्सपोर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप एडीएस में भी देखते होंगे यहाँ से आप इंपोर्ट जो करते हैं वो सीक्वेंस इंपोर्ट ही करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से दोस्तों दाविंची रिजॉल्व में भी हम टाइमलाइन को इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे टाइमलाइन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम वो टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों रही बात कि यदि हमें ये डेटा को सेल करना होगा तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये सारे जो हम फुटेज यूज किए हैं वो डी ड्राइव से यूज किए हैं और उसमें जो भी बीजीसी फोल्डर वगैरह बनाया गया है वो सारे डी ड्राइव में ही बनाया गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा ये प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए कि हमें एक हार्ड डिस्क में कॉपी करना होगा सारे डेटा को। जो डी ड्राइव में डेटा है वो सारे डेटा को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद वहाँ पे जो भी टाइमलाइन है वो भी हम कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों होगा क्या कि जब हम आपके पास सेल करेंगे वो डेटा को, तो जैसे ही आपके कंप्यूटर में हम इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसका जो हार्ड डिस्क का नाम रखेंगे वो डी ड्राइव रखेंगे। अब डी ड्राइव रखने के बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये सारे जो फुटेज है ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। अब दोस्तों यदि हम हार्ड डिस्क का नाम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे लिंक नहीं होगा और हमें प्रॉपर तरीके से सभी प्रोजेक्ट को ओपन करके और लिंक करवाना होगा। लेकिन दोस्तों यदि हम उसे डायरेक्टली आपको कॉपी करके देते हैं और सेम वही डिस्क का नाम रखते हैं जो कि मेरे कंप्यूटर में डिस्क का नाम रखा गया है, सारे फुटेज उसमें रखे गए हैं, तो वैसे में दोस्तों ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा। और मैच करने के बाद तो वहाँ से आप टाइमलाइन को इंपोर्ट करेंगे और टाइमलाइन को इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से टाइमलाइन खुलेगा। उसके बाद आप इसे ऑल सेलेक्ट करेंगे और ऑल सेलेक्ट करने के बाद जिस भी वीडियो को आपको एडिटिंग करना है यानी कि वेडिंग वीडियो को मिक्सिंग करना है उसके ऊपर जा करके और कंट्रोल V के माध्यम से इसे पेस्ट कर देंगे, या आप ऐसे भी मैनुअल तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपका एक सॉन्ग का जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा, यानी कि आप एक सॉन्ग के मिक्सिंग कर चुके होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से टाइमलाइन, सीक्वेंस और प्रोजेक्ट वर्क करता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे टाइमलाइन, सीक्वेंस और प्रोजेक्ट क्या होता है और इसे कब एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यदि दोस्तों आप वेडिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आप टाइमलाइन को एक्सपोर्ट करेंगे या सीक्वेंस को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों आप यदि नॉर्मल सॉन्ग पे ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे कि कोई एल्बम सॉन्ग पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो भी डेटा है वो किसी और के पास हम शेयर करें कलर ग्रेडिंग करने के लिए, तो वैसे में आपको प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना होगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि भाई जो आप वेडिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसे भी तो हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि यदि हम इसे प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि जो वेडिंग डेटा होता है उसमें दोस्तों जो सॉन्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉन्ग होता है, लगभग 500 से 1000 के आसपास सॉन्ग होता है। और यदि हम उतने सारे सॉन्ग को प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट करें तो उसका जो साइज होता है वो अलग से बनता जाएगा, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस लगने वाला है, जिसकी वजह से हम टाइमलाइन को एक्सपोर्ट करते हैं या ईडीएस सॉफ्टवेयर को यूज करते होंगे तो उसमें सीक्वेंस को एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि उसका जो डेटा है ऑलरेडी वहीं पे रहता है और किसी को हमें देना होता है तो वहीं से हम उस डेटा को कॉपी करके और उन्हें दे देते हैं, यानी कि उन्हें सेल कर देते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।